मिनट उधर जाएंगे। ओह मुझे लगा बैठेगा। काल्पनिक है। इस ड्रामे में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना इस ड्रामे का उद्देश्य नहीं है। ये ड्रामा समाज में केवल संदेश देने की दृष्टि से रचा गया है। धन्यवाद। ये कहानी है अनन्या राव की, जो देश की सबसे युवा सांसद बनी। महज 29 साल की उम्र में उसने वो कर दिखाया जो कई लोग सपना देखते हैं। उसका सपना था लोकतंत्र को बचाना और उसे मजबूत बनाना। और क्या ये सफर इतना आसान था? आइए जानते हैं इस ड्रामा के माध्यम से अनन्या राव की कहानी मेरी जुबानी। माननीय सदस्य महोदय, कृपया शांत रहे। आज हमारे देश की सबसे युवा सांसद अनन्या राव मौजूद हैं, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। अनन्या राव, आप अपनी बात कहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर हम अभी नहीं जागे तो जनता का विश्वास हमेशा के लिए खो देंगे। लोकतंत्र इस जनता से है। लोकतंत्र का असली मतलब है जनता की सेवा, उनकी समस्याओं का समाधान और उनके अधिकारों की सुरक्षा। पर ये सरकार उनके अधिकारों की सुरक्षा क्या करेगी? यह तो उनके बुनियादी अधिकारों को भी उनसे छीन रही है। हमारे संविधान में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इस सरकार ने कानून व्यवस्था को मकड़ी के उस जाले की तरह बना दिया है जिसमें गरीब लाचार फंसते हैं और बड़े बड़े लोग, उस उद्योगपति उस जाल से जालसाजी करके बच जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं अनन्या जी? क्या हमारे देश में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था नहीं है? हमारी सरकार जनता की बहुमत से बनी है और कानून व्यवस्था का संपूर्ण पालन करके चलती है। आलोक गुप्ता जी, बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप अल्पसंख्यकों को, निचली जाति, गरीब, लाचार और मजलूम की आवाज को कुचल देंगे। लोकतंत्र का मतलब है सबकी भागीदारी, सबकी आवाज, सबका विकास। लेकिन आपने अपने राजनीति चमकाने के लिए इन सभी लोगों को हर बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर रखा है। अनन्या जी, आप अभी नहीं है। राजनीति के खेल में नैतिकता से ज्यादा अनुभव काम आता है। अनुभव तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैं एक गरीब परिवार में जन्मी और गरीबी की समस्याओं से दो चार हुई। इसलिए मैं राजनीति के मैदान में गरीबों की और मजलूमों की आवाज बनकर आई हूँ। मैं अपने कार्यकाल में जनता के बीच रहूंगी और उनकी हर समस्याओं का समाधान करूंगी। अनन्या राव जनता के बीच गई और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने क्या देखा, आइए जानते हैं। मैडम, हमारे खेत सूखे पड़े हैं। कर्ज देने वाले हमें धमकी दे रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं पर नौकरी नहीं है। क्या यही लोकतंत्र है? और ये महंगाई का बोझ सर पर है, हमारा गुजर बसर कैसे होगा? मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करूंगी और आप लोगों के हक की आवाज बनूंगी। अरे क्या नाम है उस नई सांसद का? अनन्या राव। अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है। अभी उस पर 2-4 मुकदमे लगाकर उसे अंदर करवाता हूँ। मीडिया तो अपने हाथ का कठपुतली है ही, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगा। आलोक गुप्ता अनन्या राव पर सरकार की तरफ से 500 करोड़ के अनुदान को हड़पने का आरोप लगाता है, जिससे समाज में अनन्या राव की छवि खराब हो जाती है। सारा मीडिया उसके खिलाफ हो जाता है। इन सभी घटनाओं से अनन्या काफी दुखी हो जाती है और उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन समस्याओं से निपटेगी। वो अपने कमरे में बैठकर यही सोच रही थी कि अचानक उसके घर पर एक अजनबी महिला दस्तक देती है। मैं जानती हूँ अनन्या कि तुम निर्दोष हो। वो तो ठीक है, पर आप है कौन? मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर अमृता श्रीवास्तव हूँ। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करके रहूंगी। पर सारी मीडिया तो मेरे खिलाफ है। आज के इस दौर में मीडिया जो दिखाती है, लोग उसी को सच मानने लगते हैं। मुझे एक ईमानदार पत्रकार निशु कुशवाहा के बारे में पता है। वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अनन्या राव
राव और उसकी लॉयर अमृता श्रीवास्तव उस पत्रकार के ऑफिस पहुंचती है। निशु जी, आप सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकार हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने सुना है कि आप पर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये सब आलोक गुप्ता की चाल है। वो अपने काले करतूत को छिपाने के लिए मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन हमें आलोक गुप्ता के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए। अनन्या राव और उसके साथी आलोक गुप्ता के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात आलोक गुप्ता के भरोसेमंद साथी अंकित साहू से होती है। अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो अनन्या राव को आलोक गुप्ता के फर्जी साइन किए हुए दस्तावेज दे देता है, जो इस बात का ठोस सबूत तो होता है कि वो यह 500 करोड़ उसी के खाते में गया है। इन सबूतों की मदद से मैं खुद को आसानी से निर्दोष साबित कर सकती हूँ। जज दीप्ति रंजन के समक्ष केस की सुनवाई होती है। आलोक गुप्ता के लॉयर अनन्या पर झूठे आरोप लगाते हैं। साहब, अनन्या राव ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माननीय जज साहब, ये आरोप झूठे हैं। मेरे पास सबूत है कि असली आरोपी आलोक गुप्ता है और ये रहे